Hello student of class 6. Today we are going to study mathematics chapter number 3. I hope 3.4 तक आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा. आज हम पढ़ेंगे 3.5 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट 840 इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. 840 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है. तो इसको हम कहाँ सॉल्व करेंगे? नोटबुक में. तो नोटबुक में सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 840 आर. अब प्राइम फैक्टराइजेशन का हम कैसे पता करेंगे? हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन को, जैसे 840. तो 840 का पहले 2 से करेंगे. सबसे पहले छोटी डिजिट से ही करते हैं. तो 2 से ये कितने टाइम जाएगा? 4. 2 की टेबल में कितने टाइम आता है? 4 टाइम. और 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 2. और 0 का 0. फिर 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम. 1 आता है, 2 आता है 1 टाइम. 0 का 0. अब फिर से 2 से करेंगे. 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम. अब इसके बाद में 1 से तो जा नहीं सकता, तो हम पूरा 10 लेंगे. तो जब हम दोनों डिजिट एक साथ लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं? 0. तो हमने 0 लगा दी. अब 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो 5 लिख दिया. अब ये 2 से नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है. ये एक ऑड नंबर है, इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो हम किससे करेंगे? 3 से. 3 3 जा 9. 3 3 जा 9. अब 1 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 15. 3 5 जा 15. अब ये 3 से नहीं जा सकता, तो किससे जा सकता है? 5 से. 5 से जाएगा 7 टाइम, तो ये 7 1. ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व. तो अब सॉल्व करने पे हमें क्या पता चला? 2 कितने टाइम आया हमारा? 3 टाइम. 2 आया हमारा 3 टाइम. इसके बाद आया 3 आया, 5 आया और 7 आया. इसी वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख देंगे. 2 कितने आया है हमारा? 3 टाइम. 1 2 3. तो 2 के ऊपर हम लिख देंगे 3. मल्टीप्लाई. अब 3 आया हमारा 1 टाइम, तो 1 टाइम लिखा. फिर मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे 5, तो 5 लिख दिया यहाँ. फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या आया हमारा? 7, तो 7 लिख दिया. ये वैल्यूज़ हमको डायरेक्ट पता नहीं चल सकती कि ये कैसे आया, इसीलिए हम ये जो मैंने फैक्टर का फॉर्मूला पहले तरीका बताया था, इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ पता कर सकते हैं. अब हमने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, प्लस या माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम इनका मल्टीप्लाई नहीं करते जाएंगे तो 840 हमारा आंसर नहीं आएगा. इसीलिए हम क्या करेंगे? इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे. दूसरा तरीका ये था कि हम 2 को 3 बार लिख सकते थे, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 7, ऐसे भी कर सकते थे. लेकिन शॉर्ट वे में अगर हम करें तो 2 का जो 3 टाइम है तो ऊपर 3 लिख देंगे. मान लो अगर ये 4 टाइम होता तो हम यहाँ लिख देते 4. इसकी पावर जो होगी वो 4 हो जाती, पर अभी 3 टाइम है तो इसकी पावर है 3. इसका मीन्स है 2 हमारा 3 टाइम है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है. इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये सेकेंड एंड थर्ड आपको खुद से करने हैं. मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4. राइट 1440 इन प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको भी सेम ऐसे ही करना है. 1440 का सबसे पहले 4th क्वेश्चन नंबर डाल के हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1440. इसके बाद में सेम जैसे ये हमने किया है ऐसे इसके सारे फैक्टर निकालेंगे. तो सारे फैक्टर निकल के जो आते हैं हमारे आंसर वो ऐसे आता है. 2 आएगा हमारा 5 टाइम, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 आएगा हमारा 2 टाइम, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आएगा 5 जो आएगा 1 टाइम. आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 5th आपको खुद से करना है. ये सेम सारे एक ही पैटर्न से हैं और इसी तरीके से होंगे. अब है क्वेश्चन नंबर 6th है, ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन 30 एंड 32. ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं 30 कर देती हूँ, 32 आपको खुद से करना है. तो यहाँ ये भी हमें नोटबुक में करना है. ये सारे क्वेश्चन हमको नोटबुक में ही करने हैं. 6 का फर्स्ट 30, फैक्टर ट्री ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30. तो फैक्टर ट्री जो बनता है वो इस शेप में बनता है. तो हम 30 का करना है. किसका करना है? 30 का. सबसे पहले इसके हमेशा 2 फैक्टर निकलते हैं. जो भी वैल्यू दे रखी है उसके 2 फैक्टर निकलते हैं. तो सबसे पहले छोटी से लेते हैं. अगर हम इसका 2 से करें तो 2 से अगर हम डिवाइड 30 का करें तो कितना आता है? 15. 2 से करेंगे 30 का तो कितना आएगा? 15. ऐसे हम साइड से करके भी देख सकते हैं. करेंगे अगर हम तो पहले 1 टाइम जाएगा तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो 5, क्योंकि 2 5 जा 10 ही होता है, तो ये कितना आ गया? 15. तो हमारा आंसर आ गया 15. 2 का डिवाइड अगर हम 30 से करेंगे तो 15. तो हमारे 2 फैक्टर पता चल गए. अब 2 का मल्टीप्लाई या तो 2 की टेबल में ही आता है या 1 की में, तो इसके तो 2 फैक्टर नहीं आ सकते. 15 है, 15 किसकी में आता है? 3 की में और 5 की में भी आता है. तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, हम 3 से भी कर सकते थे. मीन्स जैसे 15 लिख रहा है,
ये 15 लिखा हुआ है, इसके अगर हम 2 फैक्टर निकालें तो अगर हम 3 की टेबल से करें इसका डिवाइड तो हमारा क्या आ जाएगा 5। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो सेम हम 15 का करेंगे, 5 से करने पे 15 का डिवाइड अगर हम 5 से करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 3। तो ये दोनों हमारे फैक्टर हो गए। तो अब सबसे छोटे फैक्टर कहाँ बचे, एक तो 2 मिल गया, एक 5 मिल गया, एक 3 मिल गया। क्या मिल गया 2, इनको हम लिख देंगे 2 × 5 × 3। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर अगर 30 आ जाता है तो हमारा ये फैक्टर ट्री करेक्ट है। और अगर आंसर हमारा ये सामने वाला जो हमें पता करना था वो नहीं आता तो हमारा फैक्टर ट्री रॉन्ग है। अब ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन करेंगे। 7, 8 आपको खुद से करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर देती हूँ। ड्रॉ 3 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। ये बोल रहा है कि 90 के 3 फैक्टर ट्री हमको पता करने हैं डिफरेंट। तो हम ये नोटबुक में सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे 90, फिर लिखेंगे 3 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज, 3 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज। तो 90 90 90 3 टाइम्स पहले हम इसको लिख देंगे। पहले फर्स्ट पैटर्न सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला था सबसे पहले छोटी डिजिट से करते हैं, तो हम सबसे पहले छोटी डिजिट से करेंगे। तो छोटी डिजिट से करने से 2 से किया हमने, तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकंड क्या बचेगा 45। कैसे आया, 2 का डिवाइड अगर हम 90 से करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 45। जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 45। अब 2 से तो या तो 2 की ये हमारा प्राइम फैक्टर है तो ये तो नहीं आएगा। अब 45 से करेंगे तो 45 का अगर हम 3 से सबसे पहले छोटी से करते हैं, 2 से 45 नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे। 3 से 45 का डिवाइड देने पे हमारा क्या आंसर आता है 15। क्या आंसर आता है 15। तो अब 3 का अगर हम करते हैं, ये हमारा फिर से प्राइम फैक्टर है तो इसका ये यहीं रुक जाएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब ये होगा 15 आता है 3 की टेबल में, कितने टाइम जाएगा ये 5 टाइम। तो ये 3 और 5 हमारे हो गए आंसर। अब ये कहाँ रुका, एक तो 2 पे जाके रुका तो हम 2 लिख देंगे, फिर 3 पे जाके रुका तो 3 लिख देंगे, फिर 3 और 5 पे जाके रुका तो 3 और 5 लिख देंगे। मीन्स जहाँ हम इसको कंप्लीट कर देते हैं इसके बाद ये एरो नहीं लगते, उन वैल्यूज़ को हम लास्ट में लिख देते हैं। इसके बाद में एरो नहीं है ये लिख दिया, इसके बाद में एरो नहीं है ये लिख दिया, इन दोनों के बाद में एरो नहीं है ये दोनों लिख दिए। अब इन सब के बीच में मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आंसर आता है। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई करने पे अगर 90 आ रहा है तो ये करेक्ट है, अदरवाइज़ ये रॉन्ग है। नेक्स्ट फिर हम सेकंड पैटर्न अब इसका करेंगे। तो सेकंड अगर 2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है 3 होती है, 2 से बड़ी वैल्यू होती है हमारी 3। तो 3 से 90 का डिवाइड जा सकता है, कितने टाइम जाएगा 30 टाइम। अब 30 का किससे जाएगा, फिर से 2 से भी जा सकता है, ये 3 से भी जा सकता है। हमने क्या कर दिया 3 से ले लिया। 3 से करने पे कितना आया ये 10, कितना आया 10। अब 3 के बाद में फिर से ही प्राइम फैक्टर है तो ये यहाँ रुक गया, पर 10 जो है हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये किसकी टेबल में आता है 2 की में, कितने टाइम आता है 5 टाइम। अब ये कहाँ रुका, इस 3 पे रुका ये 3 लिख दिया, इस 3 पे रुका ये 3 लिख दिया, एंड 2 और 5 ये भी तो रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया तो ये और 2 और 5 भी लिख दिए। तो कितनी वैल्यूज़ पता चली 1 2 3 4। ये 4 का मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है हमारा 90। एक ये पैटर्न था, एक ये पैटर्न पता चला। अब थर्ड पैटर्न करते हैं। 2 और 5 से 2 एंड 3 से तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इससे बड़ी क्या है 9 की टेबल में ये आएगा, 3 की में भी आएगा तो 3 की में हमने कर लिया। तो इससे फिर ये जो 90 है वो सिर्फ और सिर्फ 9 की टेबल में आता है। तो 9 की में कितने टाइम आता है 10 टाइम। अब 9 जो है ये प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि ये औरों की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में कितने टाइम आता है 3 टाइम। अब ये दोनों यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। अब 10 है, 10 जो है 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम आता है 5 टाइम। तो 2 5 जा 10। अब ये 2 और 5 ये दोनों भी यहाँ स्टॉप हो गए। ये सारे यहाँ स्टॉप क्यों हुए, क्योंकि 3 2 एंड 5 जो हमारे प्राइम फैक्टर है, जहाँ ये प्राइम फैक्टर आ जाते हैं वहीं ये स्टॉप हो जाते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ कितनी पता चली 1 2 3 4। इन सबको हम कहाँ लिख देंगे यहाँ पे। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 90। अगर हम देखें तो हमें ये 3 पैटर्न पता चल गए 1 2 एंड 3। ये थे 3 डिफरेंट ट्रीज़ और ये थे 3 डिफरेंट वेज जिनके थ्रू हम आंसर तो हमारा तीनों में 90 90 एंड 90 आया, लेकिन जो इसकी वैल्यूज़ आई वो आई डिफरेंट। ये था हमारा पैटर्न। अब हम क्वेश्चन करेंगे 10th। व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 एंड 48। ये बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन पता कीजिए 44 एंड 48 का। तो हम यहाँ पहले इसको भी नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 एंड 48। ये दोनों हम यहाँ लिखेंगे। पहले 44 का निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि मैंने बताया ऐसे करके कर सकते हैं आप 44 एंड 48 का।
ये ऐसे करके। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो क्या वैल्यूज़ आई 2 और 2 एंड 11, इन सब के बीच में क्या लगेगा मल्टीप्लाई। अगर हम इसको सॉल्व करके भी देखें 2 2 जा 4 और 4 का हम मल्टीप्लाई अगर हम 11 में करेंगे तो आता है 44, विच मीन्स ये जो हमने प्राइम फैक्टर किया वो करेक्ट किया, क्योंकि 44 ही आंसर आना चाहिए इसमें बोला था और हमारा आंसर भी 44 ही आया है। अब 48 का भी ऐसे करेंगे तो 48 की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, इन सब का मल्टीप्लाई करके अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 48। अगर हम इन सबको ऐसे शॉर्ट में भी लिखना चाहें तो 2 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, और 3 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, तो ये हो गया 3। अगर हम इसमें भी ऐसे करना चाहें 2 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2 और मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 11 एक ही टाइम आ रहा है इसलिए ऐसे। इसको हम कैसे पता चलेगा कि ये हमने करेक्ट किया है या रॉन्ग, तो इसके लिए हम इन सब का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आंसर 48 आ रहा है तो ये करेक्ट है, और अगर कुछ और आ रहा है तो फिर ये रॉन्ग है। इसी तरीके से 44 और 48 करेंगे हम सॉल्व, और इससे ये आंसर भी हमको पता चल गए। इसी तरीके से जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए 2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th एंड ये 10th का सेकंड और ये 6th का सेकंड, ये सारे पार्ट भी आपको खुद से करने हैं। ये सारे सेम इसी तरीके से होंगे। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ऐसे होंगे, और जो इसमें बोल रहे हैं फैक्टर ट्रीज़ वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे होंगे। आई होप आप सब ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।